नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी बच्चों का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। एग्री इन्फॉर्मेटिक के कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखना। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MICR इसका पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर तो इसमें है ही नहीं, लेकिन इसका पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है WWW, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका पूरा नाम होता है, और तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे पूरा नाम होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के नाम से किसे जानते हैं? कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं? यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आपके आएगा। तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे जो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं। जैसे मसकली ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है? मसकली। माँ का मतलब माउस है, सा का मतलब स्कैनर है, का मतलब कीबोर्ड है, और ली का मतलब लेज़र प्रिंटर। तो माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और लेज़र प्रिंटर, ये जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। कैसी इनपुट डिवाइस हैं? आपसे पूछ सकता है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो मॉनिटर, प्रिंटर, LCD, हेडफोन, ये सभी। तो ये आउटपुट डिवाइस हैं बच्चों। क्या? मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ। LCD का नाम पूरा पूछा जा सकता है कि LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम हो जाएगा LCD का। ठीक है, सारी की सारी कैसी हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, याद कर लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि HLL का पूरा नाम क्या है? तो HLL का पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। और यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि LLL का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। एक तो है HLL जिसका पूरा नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL का पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेसिक का पूरा नाम आपको बताना है कि बेसिक का पूरा नाम क्या होता है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक का पूरा नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो पूरा नाम इसका क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी मेमोरी के नाम से किसको जानते हैं? तो रैम को जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब टेम्पोररी मेमोरी होती है। कैसी? अस्थायी का मतलब टेम्पोररी मेमोरी के नाम से इसे जानते हैं, और पूरा नाम उसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखो, ये तो हो गई अस्थिर मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी। आपसे पूछे कि स्थायी मेमोरी कौन सी है? आपसे पूछेगा कि स्थायी मेमोरी कौन सी है, परमानेंट मेमोरी के नाम से किसको जानते हैं? तो वो तो जानते हैं रोम को। दोनों प्रश्न याद करना। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गई स्थायी मेमोरी और ये हो गई रैम अस्थायी मेमोरी, याद रखना। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी इनपुट्स दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे एक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, विंडोज़, यूनिक्स या सभी? तो जो राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों। क्या? ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, याद रखिएगा इससे आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर करती है?
वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है? उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है GUI। GUI का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलते हैं? गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो ये तो बोलते हैं इंटरनेट को बच्चों, किसे? इंटरनेट को। अगला प्रश्न है कि DBMS का पूरा नाम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, URL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये से याद कर लीजिए आप लोग। और अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने वाले सेट को क्या बोलते हैं? कोई भी प्रॉब्लम्स है कंप्यूटर में, कोई भी समस्या है, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन ढूंढना, या स्टेप बाय स्टेप जो निर्देश होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका पालन करना, उसे क्या बोलेंगे? उससे बोल देंगे एल्गोरिदम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से किसको जानते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से किसको जानते हैं? तो वो जानते हैं रोम को। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि क्या है, यही मेमोरी क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। यही मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी होती है। यही मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि लाइट वगैरह कुछ भी चला जाए, यहाँ पे जो डेटा है वो डाटा स्टोर ही बना रहता है, डाटा एक्सपायर नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी के नाम से। तो यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी वो क्या होगी? रोम होगी, यानी रीड ओनली मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो हमारी रैम होती है, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है? वोलेटाइल होती है। यहाँ पर जो भी डाटा होगा लाइट वगैरह के कट होने पर सारा का सारा डाटा एक्सपायर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है अस्थायी मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा प्रोग्राम जिसे वेबसाइट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जो USB है इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा, तो आप बताएंगे परम। और इसका विकास जो है सीडेक कंपनी ने किया था। सीडेक ने, पुणे की कंपनी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो फर्स्ट जनरेशन यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज़ किया गया था? तो उसमें तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे या हुआ करते थे, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HDMI का पूरा नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, कि जो सिंपल वाले वो तो आप कर ही लेंगे, कुछ टिपिकल वाले भी आपको याद रहने चाहिए। तो HDMI का पूरा नाम क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछले वर्ष एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडिफायर की के नाम से किसे जानते हैं? तो कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। मैंने क्या बोला? कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, इन तीनों को मिलाकर के ही बन जाता है क्या? मॉडिफायर की। तो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसको बोलते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को। जो कंप्यूटर विज्ञान है, जो अब कंप्यूटर साइंस है, इसका फादर किसे बोलेंगे? तो ये बोला जाएगा एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के बटन क्या बोलते हैं। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड बच्चों होता है ना, इसमें 0 से 9 तक जो अंक पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो उसे तो बोलेंगे न्यूमेरिक बटन। उसे क्या बोलेंगे मेरे भैया? न्यूमेरिक बटन बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट न्यूमेरिक बटन वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, किस उपकरण को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से जानते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस उपकरण को या किस इक्विपमेंट को जो है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं माउस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना। और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप है बच्चों वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन। यहाँ पे राइट आंसर रहना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम क्या है? और रोम का पूरा नाम तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम मेरे भैया क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और अगेन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WWW जिसका पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को जो है WWW के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। ब्रेन बूट सेक्टर वायरस ये विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम क्या होता है? जो ये वायरस है कंप्यूटर में उसका पूरा नाम क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये इसका पूरा नाम होता है। तो बस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।